अच्छा जी आपको ना एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए। मेरा इख्तलाफ है उससे। फिर कहते हैं अच्छा काउंसलर होना चाहिए, उससे भी इख्तलाफ है। अच्छा मैनेजिंग स्टाइल होना चाहिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है और आई कम्प्लीटली एग्री कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ना ये कल्चरल लैकनेस आती है और कुछ कह लें कि नॉर्म्स भी सेट हो गए हैं ऐसे कि आप किसी सीनियर प्रोफेशन के पास जाएंगे और उसको आप कहेंगे कि यू शुड नीड अ कोच, तो वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। एक थोड़ा सा हम डेमो करके दिखाएं ताकि पूरी ऑडियंस को समझ आए। सर माय गोल इज टू हैव 100 मिलियन। दैट हाउ द ग्रो मॉडल वर्क। आपने गोल का 100 मिलियन पे 100 मिलियन फ्रॉम माय ट्रेनिंग बिजनेस। सो बैक और अभी हम कहाँ खड़े हैं? हमारे पास 26 महीने 26 बाद तकरीबन 2 साल। आपने एक बात की थी थोड़ा सा अर्लियर डिस्कशन में कि वेंचर्स यू वांट टू एंटर, इज दैट एन ऑप्शन फॉर यू? ये जो वेंचर है जो HR टेक कंपनीज हैं उनके साथ मैं वेंचर करना चाहता हूँ। अच्छा जी बहुत मर्तबा कंफ्यूजन होती है कि यार जो टीम लीड है एरिया सेल्स मैनेजर RSMs यानी कि रीजनल सेल्स मैनेजर लेवल पे आपको ना एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए। मेरा इख्तलाफ है उससे। फिर कहते हैं अच्छा काउंसलर होना चाहिए, उससे भी इख्तलाफ है। अच्छा मैनेजिंग स्टाइल होना चाहिए, उससे भी थोड़ा इख्तलाफ है। फिर थोड़ा सा हमने और एक चीज़ डिग डाउन की, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोचिंग। सो कोचिंग जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि वाई द टीम लीड्स, एरिया सेल्स मैनेजर्स, RSMs, जोनल सेल्स मैनेजर्स, BDHs, बिजनेस डेवलपमेंट हेड जो होते हैं, CCOs, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, शुड लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल थ्रू कोचिंग, नॉट विद अदर टूल। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है और आई कम्प्लीटली एग्री कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ना ये कल्चरल लैकनेस आती है और कुछ कह लें कि नॉर्म्स भी सेट हो गए हैं ऐसे कि आप किसी सीनियर प्रोफेशन के पास जाएंगे और उसको आप कहेंगे कि यू शुड नीड अ कोच, तो वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई लिटरली इनकाउंटर्ड इन दिस मार्केट। और इसके बरक्स जो मेरा कनेक्ट होता है मेरे पीयर कोचेस से और ग्लोबल लीडर्स से, तो वहाँ पे तकरीबन 25-26 की एज के बाद जो है ना, तकरीबन सब लीडर्स ने अपने साथ एक कोच रखा हुआ होता है थ्रू आउट। ठीक है, क्योंकि कोच का काम बहुत बड़ा है। कोच इज़ लाइक अ मिरर फॉर यू टू शो यू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आप किस तरह चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप और मैं दोनों बायसनेस रखते हैं अपने बारे में। ठीक है, हमें अपना आप अच्छा लगता है, ये एक नेचुरल ह्यूमन। वे आर बॉर्न नार्सिसिस्ट। ठीक है ना, अब उसका नार्सिसिस्ट कह लें या बायस कह लें, खैर दोनों बातें मुनासिब हैं यहाँ पे तो इस कॉन्टेक्स्ट में। बट मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक कोच आपको एक लीडर का काम करता है जो कि आपको ग्रोथ जर्नी में हेल्प कर रहा होता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ कोच जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट भी हो, कि आपके इमोशंस में मिक्स होकर कोचिंग को किसी और तरफ ना ले जाए, और दूसरा ये भी है कि वो आपको हेल्प भी कर सकता हो through his or her powerful coaching techniques या powerful। और अगर मैं आपसे पूछूं कि देयर आर सो मेनी मॉडल्स अवेलेबल इन द मार्केट, आप किस मॉडल ऑफ कोचिंग को इस्तेमाल करते हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी है? और मैंने सुना है आपने ICF से सर्टिफिकेशन भी की। जी। थोड़ा उसके बारे में बताएं और थोड़ा सा जो टूल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर बारे में ज़रूर बात करें। सो बेसिकली ICF की 3 लेवल ऑफ कोचिंग सर्टिफिकेशंस होती हैं, ACC, PCC एंड MCC, एसोसिएट सर्टिफाइड कोच, प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोच एंड मास्टर सर्टिफाइड कोच। सो आई एम ACC ट्रेंड ICF कोच। ठीक है, उनके डिफरेंट स्कूल्स हैं अक्रॉस द ग्लोब जहाँ से वो प्रोग्राम रन करते हैं। दैट्स हाउ द पाथवे इज डिफाइंड। उसका एक पूरा करिकुलम होता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है आपको, फिर आपने कंप्लीट करने होते हैं कोचिंग आवर्स। फिर उसके बाद आपकी अपनी मेंटोर्स होते हैं जो कि सीनियर कोचेस होते हैं जो आपको इवेल्युएट करते हैं आपकी अपनी कोचिंग पे, रिकॉर्डेड सेशंस पे। देन उसके बाद जाके फिर वो आपको एक कंप्लीशन का नोट देते हैं। सो आई थिंक ये है। इसके अलावा कोचिंग में जो मॉडल्स आपने बात की, तो काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स लोग यूज़ करते हैं और कभी कभार आपको मॉडल की ज़रूरत भी नहीं होती। सो ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग कन्वर्सेशन में बैठे हैं और आप कहें पहले मैं मॉडल डिफाइन करूंगा उसके बाद कोचिंग कन्वर्सेशन करेंगे। सो एट टाइम्स यू डोंट नीड द कोचिंग मॉडल, यू जस्ट नीड द राइट अमाउंट ऑफ प्रेजेंस। And you should learn the art of asking right questions, राइट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। right conversation। ये कमाल है टूल, तो मेरे ख्याल से इट्स जस्ट फॉर बिगिनर्स, उनके लिए टूल। या आई थिंक ज़रूरी है। ग्रो मॉडल जो कोचिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है, से जॉन विटनी का, एंड दैट इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। अच्छा मॉडल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो आपने बात की बिल्कुल सही है कि पावरफुल क्वेश्चंस जो हैं वो एक कोचिंग कन्वर्सेशंस का जिस्ट है, समझ लें एक तरीके से। एक थोड़ा सा हम डेमो करके दिखाएं ताकि पूरी ऑडियंस को समझ आए
कि जब आप सेल्समैन हैं या एएसएम हैं, आरएसएम हैं, बीडीएच हैं या आप एनएसएम हैं किसी कंपनी के, तो आपको इस तरह से टूल सीखना चाहिए। और फैज़ान भाई ये महारत रखते हैं कि आपकी सेल्स टीम को ये टूल सिखा सकता है, ऐसा ही है। तो मैं चाहूँगा कि जो फैज़ान के हमने ईमेल एड्रेस, फैज़ान का जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप फैज़ान से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फैज़ान की सर्विसेज बड़ी ज़बरदस्त और एक्सेलेंट सर्विसेज हैं, जिस पर मैं समझता हूँ कि आप अपनी टीम को ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं आपके, वो भी आप जो है ले सकते हैं। एक छोटा सा डेमो लेते हैं सर। मेरा मैं आपको गोल बता देता हूँ, तो हम GROW को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। सर, माई गोल इज टू हैव 100 million in 2 years. 2 years means 25 and 26. 26 ठीक। ये है, इसको कैसे कोच करेंगे? सो 100 मिलियन PKR का हमारा गोल है। ग्रो कोचिंग मॉडल पे हम इस बात करने जा रहे हैं। ग्रो कोचिंग मॉडल के जो 4 स्टेप्स हैं, उसके अंदर G होता है गोल का, R होता है रियलिटी या रियलिस्टिक चेक का, O होता है हमारे ऑप्शंस का, W होता है विल का या रैपअप का। वे फॉरवर्ड विल फेवर वे फॉरवर्ड भी हम किसी ना किसी जगह पे कहते हैं। बिल्कुल दैट हाउ द ग्रो मॉडल वर्क। आपने गोल का 100 मिलियन पे 100 million from my training business. So bad. और अभी हम कहाँ खड़े हैं? आज की तारीख में अगर मैं दिखाऊं आपको, ऑलमोस्ट 4 million टच करने जा रहे हैं, लेकिन 3.01 इज ऑलरेडी डन। ठीक, चलें, अगर हम 4 को बेस लाइन लें, सो 4 से 100 तक का सफ़र हमने करना है। ये 4 से 100 के 4 से 100 का सफ़र करना है। कितने ड्यूरेशन में? हमारे पास 26 महीने, 26 बार। तकरीबन 2 साल की ड्यूरेशन को अगर हम जहन में रखते हैं। अब हम बात करेंगे रियलिस्टिक या रियलिटी चेक की, ठीक है? तो रियलिटी चेक में रंजीत, मैं आपसे सवाल करूंगा कि हाउ डू यू थिंक हाउ रियलिस्टिक दिस गोल इज़? मुझे ऐसा लगता है इट्स 100% रियलिस्टिक। और अगर मैं 1 साल की भी टाइमलाइंस बनाऊं तो मुझे ऐसा लगता है ये पॉसिबल है। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। द कंपनीज आर मिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेनिंग बिजनेस, सो व्हाई कांट वी, व्हाई कैन नॉट आई, व्हाई नॉट माई सोबैक्स? ओके, एंड जो आपने 4 मिलियन किया है, इसमें कितनी जर्नी लगी आपको, कितना ड्यूरेशन लगा? 4 मिलियन को करने में, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डे, तो मुझे तकरीबन इसको 5 से 6 महीने लगी करने। 6 months. So as per your current run rate, you will be ending up like 8 million in a year, roughly. अगर इस तरह से करेंगे तो 8 मिलियन है। ठीक है, दैट मेक्स इट कि आपके करंट रन रेट के हिसाब से आप पहुंचेंगे 16 पे। वी आर टॉकिंग अबाउट 5 times growth. We talk about almost 9 times. No, not 6 times almost. 6 times growth, करेक्ट। तो 6 टाइम हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। रंजीत, रियलिस्टिक क्वेश्चन ये है कि स्टिल यू थिंक रियलिस्टिक गोल है हमारा ये? Yes, मैं समझता हूँ, बिकॉज मैं उसमें अकेला था। अब मैं टीम जोड़ना चाहता हूँ, टीम जोड़ रही है। आप जैसे बड़े खूबसूरत और प्यारे लोग जोड़ रहे हैं, उनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट भी कर दिया। बिकॉज 6 months back I was one man. Now I have a few people who are adding up and they are doing a lot of good business. मुझे ऐसा लगता है कि राइट लोग अगर टीम में जुड़ेंगे, ये 6 नहीं 12 हो सकता है। 6 बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रेलेवेंट है, और मैंने समझदारी के साथ साथ इस गोल को प्लान किया है। ठीक है, सो यू आर रिलाइंग ऑन अदर पीपल एक्सपर्टीज एज योर मल्टीप्लायर इफेक्ट, दैट्स वन। और क्या चीज़ है इसमें? और दूसरा इसमें ये कि फिजिकली तो ये पॉसिबल थी, तो मैं ये सोच रहा हूँ, या मुझे अभी जो लग रहा है कि डिजिटली अगर मैं इसके अंदर इंक्लूड होता हूँ तो उसका बेस साइज इतना बड़ा हो जाएगा, यू कांट इमेजिन। सो रीच इंक्रीज हो जाएगी। आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज, बियॉन्ड द जोग्राफी, आप किसी और भी मुल्क में इसको फैला सकते हैं, जहाँ से आपका PKR नहीं बल्कि डॉलर इन अदर करेंसी में भी बिजनेस हो सकता है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट सेकंड आपने ऑप्शन लिया है कि आप तकरीबन डिजिटल चैनल को यूज़ करेंगे एंड यू वांट टू इंक्रीज द रीच, यू वांट टू इंक्रीज मैक्सिमाइज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थ्रू दैट एज वेल, एंड रीजनल मार्केशन नहीं है आपकी, सो यू वांट टू गो जोग्राफिकली एक्सपैंड भी करेंगे आप। ठीक है, दैट्स 2। ओके, ठीक है, मेक सेंस। इसके अलावा कोई और ऑप्शन समझ में? वेंचर्स करूंगा मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, टेक कंपनी के साथ। वेंचर नो वेंचर्स फिर हम सेकंड चीज़ पाएंगे। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ रियलिस्टिक इक्वेशन की। आपने रियलिस्टिक इक्वेशन, वेंचर्स वो ट्रेनिंग वाले वेंचर्स की? नहीं, मैं उसको ऑप्शंस के तौर पे वो आपने ऑप्शन बता दी ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर एट द मोमेंट ऑफ ग्रो मॉडल। ओके, सो आर के अंदर रियलिस्टिक चेक हमने किया कि ओके फाइन, व्हाट इज आवर करंट रन रेट लुक लाइक, व्हाट इज आवर एस्पिरेशन टू ग्रोथ लुक लाइक, दैट्स वन। फिर आपने बात की टीम के एक्सपेंशन की बात की आपने, और दूसरा आपने अपनी जोग्राफिकल रीच की बात कर दी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ वी मूव टू द ओ इज ऑप्शंस, राइट। सो अभी तक आपने जो काम किया वो सारा फिजिकल और ऑनलाइन दोनों था। ऑनलाइन का यूँ समझ रहे हैं might be a 5%, 95% फिजिकल। 95% फिजिकल था, 5% आपका ऑनलाइन था। हाउ यू वांट टू एक्सपैंड दैट गोइंग? अच्छा, मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि जो डिजिटल का है
अब मैं उसका वैल्यू इन वॉल्यूम बढ़ाना चाहता हूँ। जो फिजिकल मेरे पास सेशंस हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ, वॉल्यूम कम करना चाहता हूँ। मतलब अभी मैं 50 सेशन अभी कर रहा हूँ, सही है। तो आने वाले वक्तों में 20 सेशन करना चाहता हूँ, वैल्यू मैक्सिमाइज करूंगा उसकी। ठीक। मतलब मैं अपनी प्राइसिंग को ट्विस्ट करूंगा। मुझे ऐसा लगता है वो प्राइसिंग इज बीइंग ऑफर्ड टू मी जो आज से 1 साल पहले और 6 महीने पहले नहीं होती। ठीक है। But few of session I've got now, people have realized my competence and my content, which is getting better every day, especially the performance management KPIs वाला जो part है, it's getting better and better every day. पहले वो ऑनलाइन नहीं बिकता था, अब ऑनलाइन भी बिक रहा है और कॉर्पोरेट्स भी उस पर इंगेज हो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने को 3-4 अपने कंटेंट, तो ये होगा मेरा पोर्टफोलियो। नाउ आई एम इंगेजिंग अदर ट्रेनर्स एंड अदर पीपल हु आर टेकिंग अमेजिंग पार्ट इनटू इट। जो मेरा जो लेवल ऑफ एक्सपेंशन है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। दो आई कॉम्प्रोमाइज ऑन माई पोर्शंस, नो डाउट अबाउट इट। जहाँ मैं रीच नहीं कर सकता वहाँ कोई और रीच करेगा, बट आई विल स्टिल बी एडिंग सम पोर्टफोलियो इन माई प्रोफाइल। ज़बरदस्त। तो यानी कि आपने कुछ ऑप्शंस ये देखे हैं जो अभी तक आपने फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर किए हुए, तो उसी के दौरान आपने कुछ निकाला है और कुछ आपने एक्स्ट्रा ऑप्शंस ढूंढे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने बात की कि जो आपका स्प्लिट है पाई वो चेंज होगा, विच मीन्स के मोर डिजिटल वर्सेस फिजिकल, दैट्स वन। नंबर टू इज़ दैट के मोर वैल्यू जनरेशन थ्रू लेस फिजिकल, yeah, and number three will be के more value generation or value maximization through digital, and then you have the option of adding a lot of facilitators in that as well. आपने एक बात की थी थोड़ा सा earlier discussion में कि ventures you want to enter, is that an option for you? ये जो वेंचर है, जो HR टेक कंपनीज हैं उनके साथ मैं वेंचर करना चाहता हूँ, बिकॉज जो HR टेक कंपनी अभी ऑफर कर रही है उसमें मेरा बहुत बड़ा ग्रिप है और मैं बहुत बड़ा बैकएंड पे काम करता हूँ उनको चीज़ों को मैच करने का, चीज़ों को बनाने का। तो आई थिंक कुड बी द वन ऑफ द वेंचर बट कैन जनरेट माई रिकरिंग स्ट्रीम ऑफ इनकम। वो भी एक पार्ट हो सकता है मेरी 100 मिलियन का। ओके, ठीक है। और इन तमाम में से आपने जो 3 से 4 अभी ऑप्शन बताए हैं, आपको रियलिस्टिकली सारे डूएबल लग रहे हैं? ये सारे डूएबल्स हैं। किसी में ज़्यादा वॉल्यूम है, किसी में वॉल्यूम कम है, किसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की वैल्यू कम है। इन चारों में जो ह्यूमन इंटरेक्शन थी, पहले मैं अकेला इन चारों को देखा था। Now I want to bifurcate. I want to hire a team who can separately look into that and they can run independently. ये चारों ऑपरेशनल है, चल रहा है इस वक्त, ठीक है। लेकिन इसको मैं अकेला देख रहा था। अब मैं इसको चारों को ब्रेक सेट हो गया तो वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल गई और थोड़ा सा मल्टीप्लायर सपोर्ट मिल जाएगी और मेरा जो मेरा फोकस है वो राइट चीज़ पे ज़्यादा होगा। जो मेरी साइड लाइन्स हैं या जो मेरे यानी कि लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, तो उनको मैं अपनी टीम को हैंड ओवर कर दूँ। बट इन द एंड आई विल बी लुक आफ्टर ऑल 4 प्रोजेक्ट्स। वो तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट तो वो कर ही रहा होगा ना। 100 मिलियन की जर्नी है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से वही वाली बात होती है कि सारे इंजन्स आपको, सारे सिलेंडर इक्वल आपको नहीं आउटपुट दे रहे होते। ठीक है, इस केस के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त के सर्टेन लेवल पे हमें ट्रैक्शन चाहिए हर जगह से। अगर 4 स्ट्रीम तो चारों वैल्यू तो जनरेट करें ना, ऐसा नहीं हो कि 3 जनरेट करें और एक रुक जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ज़्यादा जनरेट करेगी, कोई कम जनरेट करेगी, वो डिपेंड करता है हमारे अपने फोकस पे भी और हम कितना उसमें से वैल्यू निकाल के ला रहे हैं। तो द लास्ट पार्ट, ग्रो मॉडल का W, वे फॉरवर्ड। व्हाट डू यू थिंक अभी राइट स्टेप्स हैं आपके लिए 1 और 2 जो आपको लेने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहले अकेले काम कर रहा था, अब मुझे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं पूरा बिजनेस प्लान दूँ रादर देन आप इंडिविजुअल वर्कर की तरह। सो मैं उस तरह का प्लान बना, बिजनेस प्लान बना। बिजनेस प्लान के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है वेबसाइट, उसके बाद टीम के बाद मैं समझता हूँ कि जो पब्लिकली हम प्ले करते हैं, आई नीड टू ओपन अप इनटू द मार्केट, जो अभी बैकएंड पे हो रहा है। और जैसे पहले लिंक्डइन से लीड्स आती थी या फिर एक और चैनल से लीड आती थी, नाउ आई वांट टू ओपन अप ऑल चैनल्स टू cater the leads. It could be a YouTube, it could be a LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Insta, might be the Ranjit Kumar show and others as well. So मैं अब पूरा का पूरा मार्केट में ओपन अप होना चाहता हूँ। तो this is my way. That's your core plan. This is my core plan. Okay, so first आप इसको ओपन अप हो गए, सेल कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, and then you need support from them as well. What other things you have in mind that can help? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको 3 महीने स्ट्रीमलाइन कर दूँ, 3 महीनों में स्ट्रीमलाइन कर दूँ, तो मुझे एक असली यानी असल ट्रू पिक्चर नज़र आएगी सामने कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। 100 मिलियन से अलाइंड है नहीं, लेकिन बट आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये सब चीज़ें बनने के बाद शायद वो 200 मिलियन ना हो जाए। What makes you so confident? मुझे ऐसा लगता है कि जो गट फीलिंग्स है मेरी, और मैं गट फीलिंग में बहुत भरोसा करता हूँ
कि अगर मैंने कोई चीज़ सोची है और मैं उस डायरेक्शन में हूँ और मैं पैशनेट हूँ और वो पैशनेट के बाद मुझे मेरे प्रोफेशन का हिस्सा बनने जा रही है, इससे बड़ी वैकेशन क्या है। सो मैं इस फिलॉसफी पे इसको जो है वो सामने देखता हूँ और मुझे लगता है पॉसिबल हो सकता है। और इसके अंदर आप क्या चाहते हैं कि कितने इंटरवल पे हम इसके अंदर दोबारा इंटरवेंशन करें आपकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए? एवरी क्वार्टर मतलब वो चीज़ अचीव हो रही हो या नहीं हो रही हो, एवरी क्वार्टर वी शुड सिट एंड चेक द प्रोग्रेस एंड यू कैन ट्रेस माई परफॉर्मेंस। Either I am overconfident, underconfident, or I'm on the track. You can ask questions on that. ठीक है, मेक सेंस। थैंक यू सो मच। होप कि आपका आज ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया होगा। Absolutely. कुछ आपको मिल गया मीट ताकि आप इसको आगे बढ़ा सकें। Absolutely. Thank you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.